हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं सलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखेंगे गोली पृष्ठ पर अपवर्तन एवं लेंस में न्यूमेरिकल जो चल रहे थे उसी से रिलेटेड। और अगला क्वेश्चन आपका जो है मैं लिखता हूं, क्योंकि ये मैंने बताया था आपको सभी जो है जितने क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में सभी क्वेश्चन लगवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका लगभग हमने 24 क्वेश्चन तक लगा दिए थे। हाँ, 24 क्वेश्चन लगा दिए थे शायद। अब हम लोग पढ़ेंगे 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 25वां क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा सभी को। 25वां क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु किसी पर्दे से निश्चित दूरी पर है। एक वस्तु किसी पर्दे से निश्चित दूरी पर है। निश्चित दूरी पर है। निश्चित दूरी पर है जब एक उत्तल लेंस को वस्तु व पर्दे के बीच वस्तु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। तो पर्दे पर वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। लेंस की फोकस दूरी तथा वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तथा वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के पर्दे की ओर कितना खिसकाएं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है लेंस को पर्दे की ओर कितना खिसकाएं। लेंस को पर्दे की ओर कितना खिसकाएं कि वस्तु का पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः बने। वस्तु का पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः बने। इस प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा, इसमें पूछ रहा है। इस
प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है, इस प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई इस क्वेश्चन को लगाना, क्योंकि कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, तो थोड़ा कंप्रोमाइज कर लिया करें आप सभी लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक वस्तु किसी पर्दे से, भैया ये आपकी वस्तु है, मैं थोड़ा छोटा सा चित्र बनाता हूँ। एक ये वस्तु है, कह रहा है किसी पर्दे से निश्चित दूरी पर है, दूरी निश्चित दूरी पर है, वस्तु आप पर्दे के बीच की दूरी, वस्तु पर्दे के बीच, वस्तु और पर्दे के बीच वस्तु से 15 सेंटीमीटर, यानी दोबारा पढ़ते हैं कंफ्यूज हो गए, एक वस्तु किसी पर्दे से निश्चित दूरी, यानी ये आपकी वस्तु हो गई और ये हो गया पर्दा, ठीक है, ये पर्दा हो गया, ये पर्दा हो गया। एक वस्तु किसी पर्दे से निश्चित दूरी पर, यह दूरी हमें ज्ञात नहीं है। जब एक उत्तल लेंस को वस्तु और पर्दे के बीच, यानी एक उत्तल लेंस लाए हैं, वस्तु और पर्दे के बीच रखना है, और कहां पर रखना है, तो पर जो है कहते हैं बीच वस्तु से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी ये आपकी वस्तु है और इससे 15 सेंटीमीटर दूरी, यानी यहाँ पर रख देते हैं हम एक उत्तल लेंस, ये हमने उत्तल लेंस रख दिया, ठीक है। वस्तु से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस रख दिया। समझ गए आप लोग, यहां से यहां तक ये 15 सेंटीमीटर दूरी। अच्छा मैं नीचे लिखता हूं इसे, या तो यहां पर देता हूं, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर दूरी हो गई। तो पर्दे पर वस्तु का 5 गुना, यानी इस स्थिति में यहाँ पर जो इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो 5 गुना प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी बहुत बड़ा प्राप्त होता है। चाहे जैसा प्राप्त हो, उल्टा प्राप्त हो, सीधा प्राप्त हो, हमें कोई मतलब नहीं है, 5 गुना प्रतिबिंब जो है प्राप्त होता है। तो एक कार्य कर लेते हैं, माना वस्तु की लंबाई हम मान लेते हैं x है, यानी O बराबर हम मान लें x, यानी वस्तु की लंबाई O बराबर x सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई भैया 5 गुना बन रहा है, तो प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी आपकी क्या, प्रतिबिंब की लंबाई की हम चर्चा करें तो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई बदल करके यानी क्या हो जाएगी, तो देखें क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई 5 गुनी है, तो 5 गुना मतलब, तो 5 गुने का मतलब ये होता है कि भैया यहां पर हम कर सकते हैं, तो प्रतिबिंब बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब बराबर हो जाएगा 5x, प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी 5x मान लेते हैं। और अभी हम लोगों ने एक m बराबर यानी पढ़ा है I/O बराबर होता है -kV/u। अच्छा एक बात बताइए, इस लेंस के लिए हमने भी क्या स्थिति, भाई इस लेंस से वस्तु आपकी कहां पर है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी यहां से u निकालना चाहें, यहाँ से u का मान निकालना चाहे तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिएगा I का मान दे रखा है कितना, 5x दे रखा है, O का मान x दे रखा है, -kV/u का मान -15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब x से x कट जाएगा तो v बराबर कितना आ जाएगा 75, v बराबर कितना आ गया भैया 75। मतलब इस वस्तु का यानी यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, इधर ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 75 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, 75 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, उधर बन रहा है, तो ये पॉजिटिव, इसका मतलब उधर ही बनेगा। अब कह रहा है इस लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी, भैया हमारे पास वी है और यू भी है, तो आराम से फोकस दूरी हम निकाल सकते हैं। 1/f बराबर हमने बताया था 1/v माइनस के 1/u होता है। इसी में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, इसी में जब हम वैल्यू पुट कर देंगे मान, तो क्या हो जाएगा 1/f तो हमें फाइंड आउट करना ही है, और v का मान दे रखा है 75, v का मान जो है 75 दे रखा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका, क्योंकि और 1/15। जब हम इसका लासा लेंगे तो लासा हमारा कितना आएगा, लासा लेना चाहें तो हमारा लासा यहाँ पर लेके दिखा देते हैं आपको हम, 75 और 15 का जो लासा आएगा आपका 75 ही आएगा, फिर भी मैं देख लेते हैं एक बार, 5 से 5 एकड़ 5 और 5 25, 5 तिया 15, फिर 5 से काटा 5 तिया 15 और फिर 3 से काट देते हैं, तो भैया 5 25 25 तिया 75, आपका लासा जो आ जाएगा 75 ही आएगा। कितना आएगा भैया
75 लासा आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1/f बराबर इसका लासा ले लिया। अच्छा, इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर 75 लासा आया और एक कार्य करते हैं, तो 1 गुणे 1 प्लस के 1 गुणे 5 करना पड़ेगा, 1 गुणे 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 15, हाँ, तो हो जाएगा 6/75, 6/75 यानी 1/f बराबर हमारा क्या आया, 6/75। तो f बराबर हो जाएगा 75/6, 75/6 हो जाएगा। और हमने आपको बताया है 6 से काटिएगा, 6 6 बच गया 1, हुए 15, 6 दूनी 12, बच गए 3 और 6 पंचे 30, यानी जो फोकस दूरी f बराबर आ गया 12.5 आ गया, f बराबर 12.5 आ गया। अब इसी में कह रहा है लेंस की फोकस दूरी वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी, यानी वस्तु, अब देखिए इधर की 75 हो गई और ये 15 दे रखी है, तो वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी यहाँ पर लिखेंगे वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी, पर्दे के बीच की दूरी भैया 75 + 15 कर देंगे तो आपकी 90 हो जाएगी, ठीक है, 75 + 15। अब क्या कह रहा है, लेंस को पर्दे की ओर कितना खिसकाएं, लेंस को पर्दे की ओर कितना खिसकाएं कि वस्तु का जो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो, स्पष्ट प्राप्त हो। तो इसका मतलब यहाँ पर d का मान पूछ रहा है, तो इसे मैं मिटाता हूँ और फिर d के मान को कैलकुलेट करते हैं। d का मान मतलब दोनों जो है स्थितियों के बीच का मान पूछा है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ, क्योंकि f बराबर हमारे पास आ चुका है 12.5 आ चुका है और v का मान आया है 75, u का मान भी दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है d। फाइंड आउट क्या करना भी है, d फाइंड आउट करना है। और मैंने जो है बता दिया आपको। देखिए 2 मान हमारे निकल आए हैं। फोकस दूरी की बात किया तो फोकस दूरी आपकी 12.5 तो आ चुकी है, 12.5 आ चुकी है और बीच की दूरी यानी 90 सेंटीमीटर आ ही चुकी है। ये दोनों चीजें हम निकाल चुके हैं हम लोग। और प्रतिबिंब की स्थिति देखी जाए तो 75 सेंटीमीटर आ चुकी है, यानी v बराबर हमारा आ चुका है 75 सेंटीमीटर। यदि यहाँ से पूछ रहा है क्या, अच्छा f बराबर तो हमने बताया था, f बराबर क्या निकला है 12.5, f बराबर जो हमारा निकला है 12.5। यहाँ से इन दोनों के बीच की स्थिति पूछ रहा है, तो हम लोगों को एक फार्मूला मालूम है, f बराबर होता है a² - के d² / 4a, परंतु हमें d फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, f का मान 12.5 रख दीजिएगा और a का मान भैया कितना निकला 90 निकला है, तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 90 करना पड़ेगा, 4 गुणे 90 कर दिया, माइनस के d², इसे तो फाइंड आउट ही करना है, इसे इधर भेजेंगे। अब देखिए 12.5 9 चौक 36 यानी 360 हो जाएगा, बराबर 9 नियमा 81 यानी 81 से माइनस के d²। अब भैया यहाँ से d² तो हम इधर ही छोड़ेंगे और इनकी जब हम गुणा करेंगे, जब हम इनकी गुणा करेंगे तो क्या होगा भैया, जब देखिए गुणा कर लेते हैं इनकी एक तरफ, इनकी गुणा हम करते हैं। अच्छा एक कार्य करना, अपने आप गुणा भाग कर लेना, इसका गुणा भाग अपने आप कर लेना और जो भी आपको मिलेगी वो d मिल जाएगी। देखिए पहले इसका जो है इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, भाई इतना मैं कर देता हूँ, इसे अपने आप जो है गुणा भाग कर लेना। तुम लोग बड़े बड़े हो गए हो भाई, अब गुणा भाग तो कर ही सकते हो, हैं, शादी ब्याह लायक हो गए हो भाई, कक्षा 12 में हो, हैं, कल परसों 2-4 जो है पापा बनोगे, 2-4 नहीं अरे भाई 2-4 बच्चों के, हमारे कहने का मतलब है। तो फिर जब पापा बन जाओगे तो भाई गुणा भाग तो आना ही चाहिए, तभी तो बता सकते हो। चलिए फिर पूछ क्या रहा है, इस प्रतिबिंब का आवर्धन। भैया जब आपको d मिल जाएगी, बीच की दूरी, सुनिएगा, जब आपको बीच की दूरी d मिल जाएगी। अच्छा एक कार्य करना चाहें तो आवर्धन अच्छा बता देते हैं आपको, कितना आ रहा है आवर्धन कीजिए, -1.5। भैया यही आवर्धन भी आपको निकालना है। देखिए आवर्धन बराबर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस वाले से ही आवर्धन आपका निकल आएगा।
यम बराबर होता है माइनस के वी अपान यू। यम बराबर क्या होता है, माइनस के वी अपान यू होता है। तो यम बराबर हम फाइंड आउट करना चाहें, माइनस वी का मान 75 दे रखा है और यू का मान 15 दे रखा है, भैया आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, आवर्धन आपका माइनस के 5 आएगा, आवर्धन जो आएगा माइनस के 5। ठीक है, अच्छा एक कार्य कर लेना भैया, यदि आपका -5 कुछ देखो इसमें -5 ये भी आपका सही है। किसके लिए सही है भाई, प्रथम स्थिति के लिए आपका सही है। यदि मान लेते हैं कहीं पर दे दिया जाए, कहीं पर ये दे दे कि यहाँ पर माइनस के 1.5 आ रहा है, कहीं पर दे दिया जाए कि माइनस के 1.5 आ रहा है, तो भैया कैसे आएगा माइनस के 1.5, ये हमको समझना है। ये कैसे समझना है, देखिए जब आपको यहाँ से ये जो डी मिल जाएगा, अब मान लेते हैं जो भी डी मिलेगा तो आपको इधर बढ़ाना। यदि आप इधर बढ़ा रहे हो तो माइनस में आएगा और उधर बढ़ा रहे हो तो प्लस में आएगा। तो प्लस में आ जाए तो उधर बढ़ा कर देख लेना और फिर इस वस्तु की स्थिति प्राप्त कर लेना, फिर आपको v मिल जाएगा, v मिलेगा। यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ समझने की कोशिश करें भैया। जब आपको ये वाला फॉर्म, पहले तो आप इतना ही लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और यदि नहीं आ रहा है, माइनस के 1.5 दे रखा है मान लेते हैं बुक में, तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जो डी निकलेगा, डी निकला मान लिया 5 सेंटीमीटर, सपोज कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर निकला। यदि प्लस का 5 सेंटीमीटर निकल रहा है तो हम लोग उधर बढ़ाएंगे ना, और यदि माइनस का तो लेंस को इधर बढ़ाएंगे। अब भैया यहाँ इसके बीच की दूरी तो हमें पता हुई, चाहे आप यहाँ पर कर दें, हम भाई इधर कर देंगे तो उतनी ही दूरी हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। उतनी ही दूरी हम कैसे कम कर दें भाई, जो हमें दूरी तो मिल ही जाएगी, इतनी देर बढ़ानी है। मान लेते 5 सेंटीमीटर इधर बढ़ाना है तो लगभग में ये दूरी 10 रह जाएगी ना। तो अब आपकी बस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ करना चाहें तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, वही बनेगा भाई 90 से, यानी 80 सेंटीमीटर बनेगा प्रतिबिंब ना। तो इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा थोड़ी हिंट्स ले लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। हिंट्स क्या, वही मैंने क्रियाकलाप में, तो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, आप लोग अपने आप लगा लेना, ठीक है। मैंने बताया जो आपको u निकला है, जो आपको d निकलेगा, d के अनुसार लेंस को इधर खिसकाना। मान लिया यहाँ पर आपने लेंस क्यों लाए, अब आपकी वस्तु भैया पहले थी 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपका d निकल आया, तो मतलब 5 सेंटीमीटर आपने इधर खिसका दिया। यदि माइनस में निकलता है तो, यदि आपका माइनस में निकलता है तो इधर खिसकाएंगे, प्लस में निकलता है तो उधर खिसकाएंगे। तो हमने माइनस में निकला तो भैया हमने इधर खिसका दिया। अब कह रहा है 10 सेंटी, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 रह जाएगी, क्योंकि 15 पहले थी, अब 5 सेंटीमीटर और खिसकाया तो 10 रह गई, तो 10 रह गई। अब यहाँ से u बराबर कितना मिल गया, 10। u बराबर हमें मिल गया 10। और भैया v की स्थिति यहाँ करना चाहें तो हमारा v हो जाएगा 80 पर। v क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर पर। अब इस समय हम लोग v को मान लेंगे 10 और 80, 10/80 यानी 80/10। तो आपका जो 8 आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, 8 आ जाएगा भाई, उत्तर आपका आवर्धन 8 आ जाएगा। परंतु ऐसे नहीं, आपको लगाना ही नहीं है। यदि आपका उधर बढ़ेगा, इसमें जो आपको प्रतिबिंब, जो ये हमने आपको उदाहरण बताया, उदाहरण के लिए जब इसमें आप कैलकुलेट करोगे डी का मान, जब डी का मान कैलकुलेट करके आगे बढ़ोगे तो आपको उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा पढ़ते लिखते रहना भैया, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बाबू बनने में जो कुछ फायदा नहीं है भैया, हैं? अच्छे बच्चे हो, पढ़ लिया करो। और हम लोग मालूम है भाई, तुम पढ़ाई समय कुछ ज्यादा ही बढ़िया वाली कर रहे हो। अच्छा एक कार्य किया करें, जो मैं फार्मूले देता हूँ, जो बोलता हूँ, उन्हें नोट कर लिया करें। और कहाँ नोट करेंगे मालूम है, बढ़िया सी डायरी, जिसमें तुम क्या लिखते हो, शायरी वगैरह नहीं लिखते हो भाई। अरे भाई, अरे सर आप कहोगे कि दिल को खुश कर देते हैं। अरे भाई आप ही लोग तो जो है, आप लोगों से ही प्रत्येक बात शेयर करते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो सब ऐसे होता रहेगा। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसके बाद में शो करता हूँ पहले।